हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं जा रही थी अपने वॉशरूम में अपने बाल बनाने के लिए, क्योंकि आज मैंने अपना किया है हेड वॉश और मुझे अपने बालों को स्टाइल करना है। मतलब ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं, जो मेरा नॉर्मल रेगुलर रूटीन है वो ही मैं बेसिकली करूँगी। बट देन फिर मैंने सोचा कि जो हेयर रूटीन मैं अपना करूँगी तो फिर मैं आप लोग को क्यों ना दिखाऊँ पोस्ट हेड वॉश रूटीन। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बालों में क्या लगाते हो, या कौन सा सीरम या कौन सा शैम्पू, या फिर आप स्टाइलिंग कैसे करते हो, आपने केयर कैसे करते हो। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली ही हो। सो आज मैं आप लोग को सब कुछ बताती हूँ कि मैं क्या क्या सामान यूज करती हूँ अपने बालों पे। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ अपने वॉशरूम से लेके। हाँ जी, ये वाला है हेयर ऑयल जो मैं लगाती हूँ अपने बालों में, और मुझे काफी टाइम हो गया है इस वाले ऑयल को यूज करते हुए। इंदु लेखा ब्रिंगा ऑयल, एंड इस पे लिखा है इट्स एन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ग्रोज न्यू हेयर। ग्रोज न्यू हेयर के बारे में तो आई एम नॉट रियली श्योर, बट मैं इसको यूज कर रही हूँ। मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 साल तो हो गया है इसको यूज करते हुए। मेरी मम्मी ने मुझे ये रिकमेंड किया था, और मेरी मम्मी को मेरी मासी ने रिकमेंड किया था। सो इट्स होता है ना कि फैमिली में आपके किसी ने यूज किया और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो वही हुआ था। मेरी मम्मी और मासी ने मुझे रिकमेंड किया था, क्योंकि बीच में ना मेरे ऐसे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा था, और पता नहीं क्यों, मतलब हार्मोन्स मेरे डिस्टर्ब थे या क्या इशू हुआ था मेरे साथ। मतलब मेरे बाल ऐसे निकलते थे कि लिटरली आई वेंट इनटू डिप्रेशन। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरे संग क्या ही हो रहा है। मतलब बाल ऐसे ऐसे गुच्छे निकलते थे कि मुझे लगता था फेविकॉल से मैंने चिपका रखे हैं और वो ऐसे रुई की तरह निकल रहा है। मतलब आई वॉज इन ट्रॉमा। मैं अपना हेड वॉश करने से डरती थी। आई ऑलवेज यूज टू प्रोकेस्टिनेट एंड पोस्टपोन माई हेड वॉश डे, क्योंकि मैं यूजुअली ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक आई यूज टू वॉश माई हेयर। बट उस टाइम पे जब मेरा वो पीरियड चल रहा था कि मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, ऐसे बहुत बुरे वाले। मैं क्या करती थी, अपने बालों को बहुत कम वॉश करती थी, और मैं वीक में एक ही बार वॉश करती थी। एंड दैट टू जब मैं करती थी तो दिन में जब ऑयलिंग करती हूँ तब मेरे इतने टूटे। फिर मैं जब हेड वॉश करने जाती थी तब मेरे इतने टूटे, वो उसमें सिंक में दिखते थे। फिर मैं जब बाल खोल के तुरंत ऐसे बोलते हैं बन नहीं बनाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, जस्ट लीव योर हेयर ओपन, क्योंकि जब आपके बाल ऐसे वेट होते गीले होते तो काफी ऐसे वीक होते हैं, वो सेंसिटिव उस मूवमेंट पे। तो वो और ऐसे आप उसको कोम्ब या कुछ स्टाइलिंग या कुछ भी करोगे तो वो और ऐसे झड़ेंगे। मैं उनको आई जस्ट यूज टू लीव देम जस्ट लाइक दैट। बस ऐसे क्लिप ऑन जैसे मैंने अभी किया हुआ है ऐसे लगा के मैं छोड़ देती थी। एंड आई यूज टू गो इन माई किचन, जो भी मुझे कुकिंग वगैरह करनी होती तो मेरे फिर किचन में पूरे में बाल बाल बाल, और खाने में भी बाल, इवन खाने में बाल जाने लगे थे। मम्मा बोलने लगी थी बेटा तुम बन बना लिया करो, जब हेड वॉश करते हो तुम्हारे बाल वाल ऐसे टूटते हैं किचन में, खाने में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आई यूज टू फील सो एम्बैरेसिंग कि मेरे संग हो क्या रहा है। और घर में जो काम वाली बाई आती थी, आंटी, शी यूज टू टेल मी कि भाभी आपके तो बहुत बाल झड़ते हैं, पूरे घर में बाल बाल बाल, मतलब गंद नहीं निकल रहा घर से, खाली बालों के गुच्छे निकल रहे हैं। आई वॉज इन ट्रॉमा। एंड उस मोमेंट पे मेरी मम्मी ने जब मुझे ये ऑयल रिकमेंड किया, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, सब कुछ तो ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। मैंने इस ऑयल पे ट्रस्ट करके स्टार्ट किया, एंड टचवुड मतलब ये मुझे सूट किया है। 5-6 महीने के बाद मुझे ऐसे थोड़ा सा विजिबल रिजल्ट्स हुए, और मुझे ऐसे गट फीलिंग आई, और मुझे फील होने लगा कि हाँ मेरे थोड़े से बाल कम झड़ रहे हैं, और बाल थोड़े से सिल्की एंड स्मूथ भी लग रहे हैं उस टाइम पे। क्योंकि जब मेरा हेयर फॉल हो तो मेरे बाल भी बहुत रूखे सूखे और बहुत ऐसे अजीब हो गए थे, बिल्कुल अजीब। जब ये ट्राई किया तो मेरे बाल ड्रास्टिकली बहुत चेंज हुए, टचवुड बहुत ट्रांसफॉर्म है। मैं अभी भी डर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बाल जैसे हो गए थे ना, आई डोंट वांट कि कोई भी लड़की उस चीज से गो थ्रू करे। एंड ऑल्सो अगर आपको बहुत ज्यादा मेजर ऐसे हेयर फॉल हो रहा है एकदम से, इट मस्ट बी एन इंटरनल साइन ऑफ समथिंग बीइंग नॉट ओके इंटरनली। तो आप ब्लड चेकअप्स वगैरह अपने डॉक्टर से मिल लो, गायनेक से, कि कुछ इंटरनली अगर इशू है तो मेडिसिन देके, सप्लीमेंट्स देके वो चीज नॉर्मल हो जाए। बिकॉज कई बार प्रॉब्लम एक्सटर्नली नहीं होती, इंटरनली होती है। एक्सटर्नल है सिर्फ तो आपका इससे सॉर्ट हो जाएगा, इंटरनल है तो इनसे भी सॉल्व नहीं होगा। आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट गो चेक विद योर डॉक्टर। वाला आप ऑयल यूज करके देखो, हो सकता है आप लोगों को इसी से ही आराम मिल जाए, तो आपको कुछ और चीज की जरूरत नहीं
पड़ेगी। इसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंगली यूज करो। शैम्पू का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपके बालों को वो क्लेंज कर देता है अच्छे से। उसके अलावा शैम्पू का कोई भी मेजर रोल नहीं होता है। सो जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी हेयर फॉल और पता नहीं क्या क्या आता है, वो सारी बकवास बातें हैं। ऑयलिंग करना बालों को बहुत जरूरी है और अपना शैम्पू कोई भी रेगुलर यूज कर लो। मैं मैट्रिक्स का यूज करती हूँ, मुझे सूट करता है। मैट्रिक्स का ऑरेंज वाली बॉटल आती है, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी सारे प्रोडक्ट्स के जो भी मैं आपको अभी रिकमेंड कर रही हूँ। आप लोग को अगर लेना हो आप ले सकते हो। सीरम में यूज करती हूँ नॉर्मल मैट्रिक्स वाला ही। ज्यादा हेयर स्टाइलिंग मत करो अपने बालों को, बिकॉज बालों को आप जितना ज्यादा हीट से मिलाओगे, जितना केमिकल यूज करोगे, उतना आपके बाल डैमेज होंगे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जो आपको रियलाइज भी नहीं होगा। और आजकल का ना लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ऐसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि एवरी पर्सन इज गेटिंग ट्रीटमेंट्स लाइक कैरेटिन स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग और पता नहीं बोटॉक्स, कितने तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स अभी मार्केट में चले हुए हैं। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि मेरे फ्रेंड्स करा रहे हैं तो मैं भी कराऊं। मत करवाओ। मैं बता रही हूँ, वो लोग बाद में परेशान होंगे और बाद में जब करवा लेंगे ना ट्रीटमेंट, और 2-3 साल बाद वापस से बाल उनके नेचुरल वाले ग्रो होंगे और गंदे ग्रो होंगे, तब उन्हें रियलाइज होगा और फिर आके बोलेंगे यार तूने सही किया और नहीं करवाया और इन पंगों में नहीं पड़ी, पैसों में भी आग लगाई, बालों में भी आग लगाई। तो इसीलिए मेरी बात मान लो कि ये सारे ट्रीटमेंट्स में मत जाओ, फैंसी ट्रीटमेंट्स, इसमें पैसे भी आपके जाएंगे, बाल भी आपके जाएंगे, तो आपके हाथ क्या आएगा मुझे नहीं पता। सो आई वुड रिकमेंड कि नेचुरल घरेलू आयुर्वेदिक चीजों पर रहो तो आपके बाल हेल्दी और बहुत अच्छे रहेंगे लाइफ टाइम तक। अपने बालों को नेचुरल रखो, ज्यादा केमिकल और इन सब चीजों से मत इंट्रोड्यूस करवाओ। जितने बाल वर्जिन रखोगे उतना अच्छा है। कलरिंग आप करा सकते हो, लाइक ओवर 2-3-4 साल में एक बार करवा लो, वो भी बहुत फ्रिक्वेंट मत करवाओ। ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए बालों में। एक दो चीजें मैं और करती हूँ अपने बालों के लिए, जैसे कि आप जब बेड पे लेटते हो ना, तो आप बेड पे ऐसे नीचे सर करके लेट जाओ और अपने बालों को ना पीछे से लिटा दो, लेट के ऐसे कर लो। और ये पोस्चर में आप 5 से 10 मिनट डेली रहो, रात के टाइम, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले। या फिर आप खड़े हो नॉर्मली, आप तब भी वो आसन कर सकते हो। इसलिए अपने बालों को कर लो डाउन इस तरीके से और बस ऐसे नीचे रखो, जस्ट लाइक दैट। आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन आपका हेड की तरफ जाएगा और आपका फेस से भी इसका डबल बेनिफिट हो जाएगा। आपका फेस और हेयर दोनों के लिए ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बाल और फेस आपका हेल्दी हो जाएगा। ये वाली एक दो एक्सरसाइजेज हैं जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बाकी बालों को ज्यादा ऐसे ओवर थिंकिंग मत करो। मैं तो बोलूंगी जितना ओवर थिंक करोगे उतना ज्यादा आपके नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे और बाल झड़ेंगे। टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे। सो आई वुड से कि स्ट्रेस और टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर एंड यू शुड नेवर कंपेयर योर सेल्फ और फील इंफीरियर कि यार ये इतनी सुंदर है मैं नहीं हूँ। ऐसा कभी फील मत किया करो। हर एक बच्चा गॉड गिफ्ट है एंड वी ऑल आर ब्यूटिफुल इन आवर ओन यूनिक वे।